स्टूडेंट इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज 5.3। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। यानी कि जो फर्स्ट टर्म है एपी की, वो एपी की फर्स्ट टर्म जो है 17 है और लास्ट टर्म जो है वो कितनी है बेटा 350 है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, तो कितनी टर्म उसमें है, एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका हमें सम भी बताना है। यानी कि हमें एन की वैल्यू भी निकालनी है और हमें एस एन की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं। ए एन इजिकल टू बेटा हमारा कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ए एन हमारा कितना है 350, तो 350 इजिकल टू ए की वैल्यू 17 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी हमारी 9 है। तो 350 माइनस 17 इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू 9। तो 350 में से बेटा 17 को माइनस करते हैं हम, तो ये 3 हमारा आ गया, ये n माइनस 1 इंटू 9 आ गया है। ठीक है, तो n माइनस 1 इजिकल टू 333 अपॉन 9, यानी कि हमारा 37 आएगा जब इसको आप कैंसिल करेंगे। तो n इजिकल टू बेटा 37 प्लस 1 यानी कि 38। जो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 38 आ गई है। उसके बाद हमें क्या बताना है एस एन बताना है। ठीक है, तो एस एन हम निकाल सकते हैं एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 और ए प्लस एल फॉर्मूले से। तो एन की वैल्यू हमारी 38 है, तो 38 अपॉन 2, ए की वैल्यू 17 और लास्ट टर्म जो है हमारी वो कितनी है बेटा 350 है। तो ये 19 हुआ, 350 में हम 17 को प्लस करेंगे और ये हो जाएगा हमारा बेटा 367। 367 में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। हमें फर्स्ट 22 टर्म का सम बताना है एपी में, और डी की जो वैल्यू है वो 7 है और 22 टर्म जो है उसकी कितनी है बेटा 149 है। तो 22 टर्म जो है 149 है, यानी कि a प्लस 21 डी इजिकल टू 149। तो a प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू 7 इजिकल टू 149। तो a इजिकल टू 149 माइनस 147। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 2 आ गई है। और हमें क्या बताना है 22 टर्म का सम बताना है। तो S22 होगा बेटा हमारा n अपॉन 2 इंटू ए और प्लस l, यानी कि an जो है हमारा कितना है 149। तो यहाँ पे 11 हुआ, ये 151 हुआ, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1661 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ एन एपी। एपी की हमें 51 टर्म का सम बताना है, यानी कि S51 हमें बताना है ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म। उसकी जो सेकंड टर्म हमें दी हुई है वो 14 है और जो थर्ड टर्म है वो कितनी है 18 है। तो A2 हमारा कितना है 14, यानी कि A प्लस डी हमारा 14 है, A3 हमारा 18 है, यानी कि A प्लस 2D जो है हमारा कितना है 18 है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे यहाँ से और A और D की वैल्यू निकालते हैं। तो A प्लस डी इजिकल टू 14, A प्लस 2D इजिकल टू 18, यहाँ माइनस 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 ये कैंसिल हुआ। अब D में से 2D को हम माइनस करेंगे तो माइनस डी, 14 में से 18 को माइनस करेंगे तो माइनस 8, माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। डी की वैल्यू बेटा यहाँ से हमारी कितनी आ गई 4 आ गई।
ठीक है। अब ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो a + 4 = 14, तो a = 14 - 4 यानी कि a = हमारा कितना हुआ यहाँ से 10 होगा। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, S51 निकालना है। तो S51 हमारा कितना होगा बेटा, n/2 × 2a + n-1 × d। तो 51/2 ये 20 हुआ, ये 50 × 4 हुआ। तो ये 51/2, ये बेटा 20, ये 200 हुआ। तो 51/2, 200 और 20, 2 2 0 हो गया बेटा 220। इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 1 0। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आया बेटा हमारा 5610। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा कि इफ़ द सम ऑफ द 7 टर्म ऑफ एन एपी की जो 7 टर्म है उनका जो सम है 49 है और 17 टर्म का जो सम है वो कितना है 289 है। तो हमें फाइंड द सम ऑफ एन टर्म का हमें सम बताना है। तो देखेंगे S7 हमारा 49 है, तो Sn हमारा कितना होता है n/2 2a + n-1 × d। तो S7 = n/2 2a + 7-1 × d। S7 49 है, तो 49 = 7/2 2a + 6d। तो 7 7 = 49, तो 7 = 1/2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो a + 3d, 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने। तो a + 3d हमारा कितना आ गया बेटा 7 आ गया। इसके बाद में इसकी सेकंड इक्वेशन देखते हैं। 17 टर्म का जो समय है वो कितना है 289 है। ठीक है, तो कितना लिखेंगे हम 289 = 17/2 2a, और a की वैल्यू कितनी है हमारी, तो हमें निकालनी है 2a + n-1 × d। तो 289 = 17/2 2a + 16d। तो 289 = 17/2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो a + 8d, 2 से 2 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करते हैं 17। तो 17 = a + 8d। तो a + 8d जो है बेटा हमारा यहाँ से 17 हो गया है। अब 2 इक्वेशन हमारे पास में है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं एलिमिनेशन से, और यहाँ से हम a और d की वैल्यू निकालते हैं। तो माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, 3d में से 8d को माइनस करेंगे, -5d, यहाँ पे माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू 2 आ गई। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो a + 3 × 2 = 7। तो a = 7 - 6, a की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। ठीक है, इसके बाद a और d की वैल्यू हमने निकाल ली है और हमें क्या करना है n टर्म का सम बताना है। तो Sn = हमारा कितना होता है फॉर्मूला n/2 2a + n-1 × d। तो Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। तो Sn = n/2 2 + 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। तो Sn = n/2 × 2n, 2n से 2n कैंसिल हुआ। तो बेटा यहाँ से कितना आ गया हमारा n टर्म का सम n² आ गया। ठीक है, इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है बेटा कि सो डैट a1 a2 से an तक फॉर्म एन ए पी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो।
ए एन इजिकल टू जो है हमें कितना दिया हुआ है 3 + 4n दिया हुआ है और हमें क्या बताना है उसकी 15 टर्म का सम बताना है। तो यहाँ से हम सीरीज बना लेते हैं, इनकी वैल्यू पहले बन रखते हैं। तो a1 इजिकल टू 3 + 4 यानी कि 7, a2 इजिकल टू 3 + 4 × 2 तो 3 + 8 यानी कि 11, यानी कि फर्स्ट टर्म 7 फिर 11 फिर 15, इस टाइप से हमारी सीरीज बनेगी और हमें 15 टर्म का सम बताना है। तो 15/2 × 2a + n - 1 × d। तो 15/2 यहाँ पे बेटा 14 हुआ है, 15 में से 1 को माइनस करेंगे 14 × 4 तो 15/2 14 ये 96 हुआ। तो 15/2 ये हमारा 110 हुआ, इसको कैंसिल कर देते हैं। 55 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ बेटा 825। तो ये देखेंगे बेटा 14 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हुआ। 56 और 14 कितना हो गया हमारा 70। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 35 आएगा। 35 में हम 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 35 में 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा बेटा 5 to 5 आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा कि इफ द सम ऑफ द n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n², इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP यानी कि Sn जो है हमारा वो 4n - n² हमें क्या है गिवन है। हमसे कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है। तो पहले हम S1 निकाल लेते हैं। S1 हमारा होगा 4 × 1 - 1² 4 - 1 3। इसके बाद n की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो S2 हमारा होगा 4 × 2 - 2² यानी कि 8 - 4 यानी कि 4। ठीक है, उसके बाद में n की वैल्यू 3 रख देते हैं तो 4 × 3 - 3² 12 - 9 यानी कि 3। ठीक है, तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी 3 है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। तो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म कितना होगा हमारा 4। ठीक है, ये S2 जो है ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम हमारा निकल के आया है। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है बेटा व्हाट इज द सेकंड टर्म, इसकी सेकंड टर्म क्या है। तो सेकंड टर्म हम निकालेंगे, सेकंड टर्म के लिए हम S2 - S1 करेंगे यानी कि 4 - 3 यानी कि 1। उसके बाद क्या कह रहा है हमसे कि हमें थर्ड टर्म बतानी है। ठीक है, तो थर्ड टर्म उसकी कितनी होगी S3 - S2 यानी कि 3 - 3। ठीक है, यानी कि कितना आएगा हमारा 0। तो S2 की जो वैल्यू है बेटा हमारी कितनी है 4 है, तो 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो -1 आया। ठीक है, उसके बाद हमें 10 टर्म बतानी है। 10 टर्म आप निकाल सकते हैं S10 - n9 करके। उसके बाद हमें n टर्म बतानी है। तो n टर्म जो होगी बेटा हमारी, n टर्म हमारी कितनी होगी, n टर्म उसको हम लिखेंगे Sn - Sn - 1। जैसे हम थर्ड टर्म निकालने थे तो हम S3 - S2 कर देते, अब हमें n टर्म निकालनी है तो हम Sn - Sn - 1 करेंगे। और Sn की जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे हम लिख देते हैं वो 4n - n² है। यहाँ पे हम n की वैल्यू n - 1 रखेंगे तो 4n - 1 - n - 1 का स्क्वायर। तो 4n - n² - 4n - 4। ठीक है, माइनस n² -1 + 2n। यहाँ पे हमने साथ में साइन और चेंज कर दिए हैं। तो 4n - n² - 4n और 2n बेटा 6n हो गया।
-4 -1 -5 माइनस एन स्क्वायर। तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस एन स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हुआ। इसके बाद यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, 4n में से 6n को माइनस करेंगे तो माइनस के